नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है संगीत के उच्च शिखर। बुद्ध वाराणसी से राजगृह तक पहले भी जा चुके थे। वो धीरे धीरे वनों और धान के खेतों का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। दोपहर को मार्ग में पड़ने वाले ग्राम में भिक्षाटन करने के लिए रुके। उसके बाद वो शांतिपूर्वक भोजन करने वन में जा पहुंचे। फिर तो क्या था, वो वहीं चलते चलते ध्यान करने लगे। चलित ध्यान के बाद वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन हो गए। जंगल में अकेले रहने का उन्हें आनंद आ रहा था। जब वो वहाँ कुछ घंटों बैठकर ध्यान कर चुके तो अच्छे परिधान पहने कुछ युवक उधर से गुजरे जो किसी की बात पर उत्तेजित हो रहे थे। उनमें से कुछ वाद्य यंत्र पकड़े हुए थे। उस दल का नेता लगने वाले युवक ने बुद्ध को नमन किया और पूछा, सन्यासी जी, क्या आपने इधर से किसी लड़की को भागकर जाते देखा है? बुद्ध ने पूछा, तुम उस लड़की को क्यों खोज रहे हो? उस युवक ने आरंभ से सारी कथा कहानी शुरू कर दी। वह लोग वाराणसी निवासी थे और मौज मस्ती करने जंगल में आए थे। अपने साथ ही वाद्य यंत्र और एक युवती को मनोरंजनार्थ के लिए लेकर आए थे। जब वो गाना, नाचना और खाना पीना समाप्त कर चुके तो जंगल में ही जमीन पर झपकी लेने के लिए लेट गए। लेकिन जब वो जागे तो उन्होंने पाया कि वह युवती हम सबके जेवरात चुराकर भाग गई है। तभी से हम उसको ढूंढते खोजते फिर रहे हैं। बुद्ध ने शांत भाव से उन युवकों की ओर देखा और पूछा, अच्छा बताओ, एक क्षण में तुम्हें उस युवती को खोजना अच्छा लगेगा या स्वयं को खोजना? फिर तो क्या था, इस प्रश्न से युवक भौचक्के रह गए। बुद्ध के आभापूर्ण मुखमंडल और असामान्य प्रश्न से युवक अपने आप में ही आ गए। उन्होंने अपना पूरा आपा खो दिया। उत्तर पहले युवक ने दिया, आदरणीय मान्यवर, हाँ, संभवतः हमें पहले आत्मभाव को ही खोजना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जीवन को वर्तमान क्षण में ही खोजा जा सकता है, लेकिन हमारा चित्त शायद ही कभी वर्तमान क्षण को ही जा रहा होता है। वर्तमान क्षण के स्थान पर हम या तो अतीत को खंगालते रहते हैं या फिर अनागत भविष्य विषय कामनाएं करते रहते हैं। हम समझते हैं कि हम अपने आत्मबोध में जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम प्राय कभी भी अपने व्यक्तित्व के वास्तविक सानिध्य में नहीं रहते। यानी बुद्ध का यहाँ कहना था कि हमें हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। हमारा दिल, हमारा चित्त या तो बीते काल के लिए स्मृतियों के पीछे भागता रहता है या फिर आने वाले कल के सपनों के पीछे। जीवन के संपर्क में आने का एकमात्र उपाय है वर्तमान के क्षण को जीना। एक बार ये जान जाओगे कि वर्तमान के क्षण में कैसे लौटा जा सकता है तो तुम सचेतन हो जाओगे और उसी क्षण अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। जरा देखो तो, इन कोमल पत्तियों की ओर देखो जिनका पालन धूप का प्रकाश कर रहा है। क्या तुमने कभी सौम्य और चेतन हृदय से इन हरी पत्ती को और वास्तव में देखा है? इनका हर रंग जीवन के आश्चर्यों में से एक है। यदि इसे तुमने पहले कभी वास्तविकता पूर्ण दृष्टि से नहीं देखा तो अब देखिए। सभी युवक एकदम शांत हो गए। वे ध्यान से बुद्ध की उस तर्जनी से संकेतित हरे पत्तियों को देखने लग गए थे जो अचानक ही वायु में धीरे धीरे लहरा रही थी। एक क्षण पश्चात बुद्ध अपने पास बैठे युवक की ओर मुड़े और कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास बांसुरी है, कृपया इसे हम सबकी खातिर बजाइए। पहले तो युवक शर्माया, फिर उसने बांसुरी अपने ओठों पर रखी और उसे बजाने लगा। प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बांसुरी के संगीत के में निराश प्रेमी की दर्द भरी चीख उभर रही थी। बुद्ध की दृष्टि उस बांसुरी वादक के चेहरे को एकटक देख रही थी। जब उसने बांसुरी बजाना समाप्त किया तो वन की अपराह्न बेला में दर्द जैसे तैर रहा था। तब भी कोई नहीं बोला। अचानक बांसुरी वादक युवक ने बुद्ध के हाथ में बांसुरी देते हुए कहा, आदरणीय सन्यासी, अब आप हमें कोई गीत सुनाइए। बुद्ध मुस्कुराए, जबकि कुछ युवक ठठठाकर हंसने लगे, ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें अपने उस साथी का यह कथन मूर्खतापूर्ण लगा। क्या कभी किसी सन्यासी को किसी ने बांसुरी बजाते सुना है? लेकिन उन्हें उस समय आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने बांसुरी अपने हाथ में ले ली।
सभी युवकों की दृष्टि बुद्ध पर जा टिकी, क्योंकि वे अपने जिज्ञासा भाव को छिपाने में असमर्थ थे। बुद्ध ने कुछ प्रगाढ़ निश्वास लिए और तब बांसुरी अपने ओठों से लगा ली, कि कृष्ण हो। बहुत पहले कपिलवस्तु के राजमहल में बांसुरी बजाने वाले युवक की छवि बुद्ध की आंखों में तैर गई। उस रात्रि पूर्णिमा थी। वह देख रहे थे कि उस समय उद्यान में बैठी महाप्रजापति शांतिपूर्वक उसका बांसुरी वादन सुन रही थी, और उस समय यशोधरा चंदन की अगर धूम का पात्र लिए बैठी थी। बुद्ध ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की ध्वनि इतनी मंद थी जैसे कपिलवस्तु में सांझ के समय किसी सामान्य से घर से धुएं की पतली लकीर निकल रही हो। धीरे धीरे धुएं की वह लकीर बढ़ती बढ़ती आकाश में मेघ बन गई, और वह मेघ जैसे सहस्त्रदल कमल बन गया हो, जिसका प्रत्येक दल अलग अलग रंग का आभा के लिए था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह एक बांसुरी दसियों की हजार बांसुरियां बन गई थी, और सृष्टि के सभी अद्भुत रहस्य ध्वनियों में परिवर्तित हो गए हों, और ये ध्वनियाँ हजारों वर्ण और रूपाकार ले चुकी हों। वो ध्वनियाँ वायु के समान विलंबित और तीव्र वर्षा के समान द्रुत, अपने ऊपर उड़ते हंस के समान स्पष्ट, लोरी के समान आत्मीयतापूर्ण, चमचमाते रत्न के समान प्रकाशवान और स्मृति के समान सूक्ष्म थी, जो उस व्यक्ति के मुख पर तैरती है जो हानि लाभ के समस्त विचारों को पीछे छोड़ चुका होता है। वन पक्षी उस लोकोत्तर संगीत की सुनने के लिए अपना गाना भूल गए थे, और मंद पवन तक पत्ते हिलाना बंद करके थम गया था। सारा वन प्रदेश पूर्ण शांति, निर्मलता और अद्भुतता से भर उठा था। बुद्ध के पास बैठे सभी युवक भरपूर ताजगी से परिपूर्ण हो गए, और अब पूर्णतया वर्तमान के क्षण के स्थिर हो गए थे, और वृक्षों की अपूर्वता बुद्ध बांसुरी और एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव के सानिध्य की ओर आ गए थे। बुद्ध ने जब बांसुरी नीचे रख दी तब भी उसका संगीत उनके कर्णधरों में गुंजित हो रहा था। किसी भी युवक के मन में उस युवती और उसके द्वारा चुराए हुए आभूषणों का विचार तक शेष नहीं रह गया। बहुत देर तक उनमें से कोई भी नहीं बोला। तब बांसुरी वाले युवक ने बुद्ध से पूछा, आपका बांसुरी वादन तो अद्भुत है। मैंने अभी तक किसी को इतनी सुंदर बांसुरी बजाते नहीं सुना। आपने बांसुरी वादन किससे सीखा? क्या आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकारेंगे, जिससे मैं आपसे बांसुरी वादन सीख सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैंने बांसुरी बजाना उस समय सीखा था जब मैं बालक ही था, और अब लगभग 7 वर्षों से बांसुरी उठाई तक नहीं है, लेकिन मेरी वशी ध्वनि अब पहले से अच्छी हो गई है। गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? यदि आपने 7 वर्षों से अभ्यास नहीं किया तो बांसुरी बजाने में सुधार कैसे हो सकता है? बांसुरी बजाना केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करता। अब मैं पहले की अपेक्षा अच्छी बांसुरी इसलिए बजा पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने सच्चे आत्मभाव के दर्शन कर लिए हैं। तुम कभी भी कला के उच्च शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक पहले अपने हृदय से विद्यमान अप्रतिम सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर लेते। यदि तुम वास्तव में बहुत सुंदर बांसुरी वादन करना चाहते हो तो तुम्हें आत्म जागृति के पथ पर चलकर पहले अपने आत्मन को पहचान लेना चाहिए। बुद्ध ने उन लोगों को मुक्ति का मार्ग, 4 आर्य सत्य और वरेण्य अष्टांगिक मार्ग समझाया। सभी युवक पूर्ण गंभीरता के साथ उनकी बातें सुनते रहे। जब बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की तो उनमें से प्रत्येक युवक उनके सामने प्रणत हुआ और शिष्य रूप में स्वीकार कर लिए जाने का अनुरोध करने लगा। बुद्ध ने उन सबको प्रवज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने उन सबको ऋषि पतन जाने को कहा कि वहां जाकर भिक्खु कौंडन को अपना परिचय देना, वहीं तुम्हें सद्धर्म मार्ग की साधना करने का दिशा निर्देश करेंगे। बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं शीघ्र ही आप लोगों को मिलूंगा। उस रात बुद्ध अकेले ही उस वन में सोए। अगले दिन वह सवेरे गंगा पार करके पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। राजगृह जाकर राजा बिंबिसार से मिलने से पूर्व में वो उर्मिला के बच्चों से मिलना चाहते थे।